आप राजकुमार सिंह का नाम के लिए क्यों ले रहे हैं? वर्तमान को देखा जाएगा। हम कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं पिछले 30 साल से मटिहानी में काम नहीं हुआ है। एक काम भी बता 15 साल के विधायक रहे हैं बोगो सिंह, वो भी काम नहीं किया। नहीं, एकदम नहीं काम किए हैं। वो भी नहीं काम, एकदम नहीं काम। कल पिछले 30 साल मटिहानी में एक वर्ग बता दें। क्या लगता है राजकुमार जी, जो भी वर्तमान की बात की जाएगी तो राजकुमार जी विधायक है, उनसे काम नहीं हुआ क्या जो आप लोग को करना पड़ रहा है? राजकुमार जी से नहीं, हम पिछले 30 साल की बात कर रहे हैं। देखिए आप क्या बोल रहे हैं? पिछले 30 साल के बाद आज सर करना पड़ेगा, खुल के कब बोलना हम क्या बोल रहे हैं? पिछले 30 साल से काम नहीं हुआ है। अच्छा। पिछले 30 साल इसमें जितने विधायक उसका नाम ले लीजिए। कितने स्कूल खुले मटिहानी में, कितने कॉलेज खुले मटिहानी में, कितने हॉस्पिटल बने मटिहानी में, बाहर का क्या समाधान हुआ, कोई बता दे। मटिहानी की जनता का हक था, सामो की जनता का हक था, वो हक आप 25 साल बाद लेके आ रहे हैं या आने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी हो सकता है चुनावी वादे हों आपके, वो भी ढकोसला साबित हो, क्योंकि हमें याद है कि 10-12 साल पहले सूजा में मुख्यमंत्री जी आए थे और एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने का काम किए थे। और आप सूजा जाइए, देख लीजिए मेडिकल कॉलेज है कि नहीं। अनेक क्षेत्र में आता है, नूरपुर, महना, केसाबे, ये सारे जगह आते हैं। इस सारे में मोस्ट पोल्यूटेड जगह है। यहाँ पर हार्ट अटैक की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। इसके लिए क्या समाधान किया है 30 साल में? बताइए। विरोध की भी राजनीति होगी सर, एकदम विरोध करना पड़ेगा तो करेंगे कि दोस्ती यारी भंजिया लेंगे? नहीं, एसी से निकलना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, गंगा पार होके सामो भी जाना पड़ेगा, कीचड़ पे धूल धक्कर जो है वो जनता का जो है उठाना पड़ेगा। तैयार हैं? देखिए, मैं बचपन से मैं फूस के घरों में रहा हूँ। फूस के घर में? मैं फूस के घर में रहा हूँ। नीचे में पुआल होता है, इसको लारा बोलते हैं हम लोग, धान का जो होता है, उस पर सोया हुआ हूँ। मैं गंगा के बालू पर दौड़ा हुआ हूँ, गंगा के बालू पर गुल्ली डंडा खेले हुए हूँ। मैं पानी में तैरना जानता हूँ, गंगा तैरा हुआ हूँ। बेगूसराय के मटिहानी से जो है बहुत ही हॉट सीट माना जाता है, और इस सीट पर कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये तो लगभग 4 साल से चर्चा होते जा रही है। लेकिन अब 2025 आ गया है और लगभग 3 से 4 महीने बाद जो है ये चर्चाएं जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। लेकिन किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि चुनाव काफ़ी जो है नज़दीक आ ही न रहा है। लेकिन जो प्रत्याशी जो है अपने अपने क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिए हैं। हमारे बीच डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी जी हैं, जो कि जनसुराज हाल ही में ज्वाइन किए हैं और काफ़ी एक्टिव भी जो हैं। आप देख सकते हैं हर एक कार्यक्रम में एक्टिव नज़र आते हैं। और अभी एक प्रक्रिया चल रहा है जहां पर प्रशांत किशोर जी को भी सोचने पर मजबूर हो गया, आखिर लड़ाई तो भाई किसको लड़ाई, क्योंकि सभी क्षेत्र में अपने अपने कार को लेकर जो है निकल पड़े हैं। तो उनके लिए एक फॉर्म जारी हुआ है, जहां पर अगर आप विधायक के लिए लड़ना चाहते हैं या इच्छुक हैं तो कुछ मापदंड होते हैं जो उनको पार करना पड़ता है या उनका योग्यता देखी जाती है। तो हमारे बीच रंजन सर हैं, इनसे हम जानेंगे कि मटिहानी इतना घूम रहे हैं, इतना क्षेत्र को भ्रमण कर रहे हैं, क्या मन में है? आप भी विधायक बनने की होड़ में हैं क्या? आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। खरीदी करे बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, अनगिनत डिजाइन और कलेक्शन। 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आज ही विजिट करें हमारे नजदीकी शोरूम NH31 नियर अंग्रेजी ढाला, केशव, बेगूसराय। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ सानू जी, और FOB टीम को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया पूछने का। और चिकित्सक होने के नाते मैं तो मटिहानी नहीं, पूरे बेगूसराय और आसपास के ज़िलों को भी जानता हूँ। हर दिन सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है, उनके दुख को समझता हूँ, दर्द को समझता हूँ, उनके दुख और दर्द के निवारण का भी प्रयास करता हूँ जो मेरे से हो सकता है। रही बात राजनीतिक सरगर्मी की, तभी जैसे जैसे मौसम का पारा चढ़ रहा है तो राजनीतिक गर्मी भी बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो सुन रहे हैं, नाम भी दे दिए हैं, हमको भी चुनाव लड़ना है। एक प्रक्रिया है जो जनसुराज से जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा है, पारदर्शी प्रक्रिया है कि आप अपना वहाँ पर भेजें, ऑफिस में भेजें कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, जनसुराज ही पार्टी क्यों चुना आपने, और आप चुनाव लड़के क्या करना चाहते हैं। ये सारी बातें ये पहले से हम लोगों के मन में भी हुआ करती थी। अगर चुनाव प्रक्रिया में ऐसे लोग आते हैं इस तरह तरीके से तो बहुत अच्छा रहेगा, लोकतांत्रिक तरीके से आने में सबसे अच्छा होता है। इससे पहले क्या होता है कि जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार में या भारत में, यूँ कह लें कि जो कार्यकर्ता होते हैं, जो ज़मीनी लेवल पे काम करते हैं, वो कार्यकर्ता ही बन के रह जाते हैं।
और कोई पार्टी कोई आदमी आता है, वो मैक्सिमम नेता का बेटा होता है या नेता के फैमिली से होता है, बड़े नेता के फैमिली से होता है, वो लोग सीधा चुनाव में उतर जाते हैं, जो कि जिनको अता पता भी नहीं होता है कि हमारे क्षेत्र की जनता का क्या डिमांड है, क्या उनका वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ क्या है, इस सब को पता भी नहीं होता है। चुनाव जीत के भी आ जाते हैं या लड़ लेते हैं। तो लेकिन जनसुराज में ये चीज़ है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो जिस क्षेत्र से लड़ना है वहाँ के बारे में आपको एक ज्ञान होना चाहिए, बिहार के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हमारे बिहार में क्या अभी दिक्कतें हैं, हमारे समाज में क्या दिक्कत है जहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसके निराकरण के लिए हम चुनाव जीत करके क्या क्या कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में तो मुझे लगा कि मटिहानी क्षेत्र से मैं भी अपना आवेदन करूं कि मैं भी एज ए कैंडिडेट मैं लड़ना चाहता हूं, चुनाव लड़ना चाहता हूं। एक्चुअली चुनाव लड़ना नहीं कहते हैं, हम मटिहानी के जनता का दिल जीतना चाहते हैं। देखिए, एसी से निकलना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, गंगा पार होके सामू भी जाना पड़ेगा, कीचड़ पे धूल धक्कर जो है वो जनता का जो है उठाना पड़ेगा। तैयार हैं? देखिए, मैं बचपन से मैं फूस के घरों में रहा हूँ। फूस के घर में रहे? मैं फूस के घर में रहा हूँ। नीचे में पुआल होता है, इसको लारा बोलते हैं हम लोग, धान का जो होता है, उस पर सोया हुआ हूँ। मैं गंगा के बालू पर दौड़ा हुआ हूँ, गंगा के बालू पर गुल्ली डंडा खेले हुए हूँ। मैं पानी में तैरना जानता हूँ, गंगा तैरा हुआ हूँ। तो इसलिए मुझे इससे वो नहीं लगता है कि मैं कहाँ हूँ। मैं वहीं से उठ कर के आया हूँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। अच्छा। तो मैं ज़मीन का आदमी हूँ, हमेशा ज़मीन पर रहा हूँ और ज़मीन पे फिर से जुड़ना चाहता हूँ, क्योंकि इसी मिट्टी ने मुझे नाम दिया है, इसी मिट्टी ने मुझे शोहरत दिया है, इसी मिट्टी से मैं डॉक्टर बना हूँ, इसी मिट्टी पे मैं फिर कर्मभूमि बनाया हूँ, यहीं कर्म भी कर रहा हूँ, यहीं की जनता की सेवा कर रहा हूँ। तो मैं इसी जनता की सेवा के लिए फिर से मिट्टी पे उतरना चाहता हूँ। देखिए, आप डॉक्टर रहते हुए बहुत आपने काम किए हैं, बहुत सारे आपने जो है IMA के सचिव रहे हैं, तो बहुत सारे आपने काम किए, लोगों ने देखा भी है। अभी जो है चुनावी माहौल में आपके सामने रहेंगे वर्तमान के विधायक राजकुमार सिंह, वर्तमान पूर्व विधायक बोगो सिंह, और फिर एक नाम और आ रहा है इंदिरा देवी जो महिला हैं, उनका नाम आ रहा है। चौथा में अगर आप हैं तो 4 हैं, आप जनस्वराज से हैं। अगर मान लीजिए तो इन 3 नामों के बीच आप भी अपने नाम को सेट कर रहे हैं, तो ये लोग जो है राजनीतिक चक चुके हैं, तो आप कैसे इन लोगों के बीच में कर पाएंगे? सबसे पहले तो कि हमारी लड़ाई, विरोध की भी राजनीति होगी सर? एकदम विरोध करना पड़ेगा तो करेंगे कि दोस्ती यारी भंजिया लेंगे? नहीं, सबसे पहले तो हमें किसी दल से राजनीति नहीं करने है ना। मेरी लड़ाई किसी दल से नहीं है, किसी भी एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। कटाक्ष भी करना पड़ता है सर? एकदम करना पड़ता है, लेकिन जो हमारे मटिहानी की जनता है, अच्छा। इनका जो दुख दर्द है उसको मैं फील करता हूँ। मैं कोई हमारे कौन विधायक हैं और कौन रहे हैं, कौन आने वाले हैं, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हमें लोग से हम लेना देना है? उससे कोई लेना, हमें लेना देना है कि मटिहानी में 30 वर्षों में क्या काम हुआ है, अच्छा। उसको मैं खोज के निकाल रहा हूँ। मुझे मैं 30 वर्षों का वर्क देखता हूँ तो मटिहानी में कोई 30 वर्ष में कोई नया काम नहीं हुआ, एक भी नया वर्क नहीं हुआ है। डिग्री कॉलेज तो सामू के पास मिल रहा है, ये राजकुमार जी यार तो पूरा प्रयास में लगे चुनाव आप समझ सकते हैं कि 4 साल बीत जाने के बाद आप सौगात देते हैं। लगता है राजकुमार जी, जो भी वर्तमान की बात की जाएगी तो राजकुमार जी विधायक है, उनसे काम नहीं हुआ क्या जो आप लोग को करना पड़ रहा है? राजकुमार जी से नहीं, हम पिछले 30 साल की बात कर रहे हैं। देखिए अब हम क्या बोल रहे हैं, पिछले 30 साल के बाद सर करना पड़ेगा, खुल के कर बोलना हम पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, पिछले 30 साल से काम नहीं हुआ है। अच्छा। पिछले 30 साल, इसमें जितने विधायक उसका नाम ले लीजिए आप, राजकुमार सिंह का नाम के लिए क्यों ले रहे हैं? वर्तमान को देखा जाएगा ना। हम कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं पिछले 30 साल से मटिहानी में काम नहीं हुआ है। एक काम भी बता दे कोई, हम मान लेंगे इस चीज को। 15 साल के विधायक रहे हैं बोगो सिंह, वो भी काम नहीं किया? नहीं, एकदम नहीं काम किए हैं, वो भी नहीं काम एकदम नहीं काम। कल पिछले 30 साल में मटिहानी में एक वर्ग बता दे कि नया काम हुआ है। अच्छा। कितने स्कूल खुले मटिहानी में, कितने कॉलेज खुले मटिहानी में, कितने हॉस्पिटल बने मटिहानी में, बाहर का क्या समाधान हुआ, कोई बता दे। हम अगर मान ले जनसुराज की सरकार आती है या मैं विधायक बनने का प्रयास करूंगा, सबसे पहले भैरवार को प्रखंड बनाऊंगा, भैरवार प्रखंड होगा। भैरवार को लेकर के उसके आसपास कम से कम 5-7 जो पंचायत है उसको लेकर के भैरवार में एक प्रखंड हो जाना चाहिए हमारा। आप बता सकते हैं, मैं बताता हूँ, मटिहानी क्षेत्र में आता है नूरपुर, महना, केसाबे, ये सारे जगह आते हैं। इस सारे में मोस्ट पोल्यूटेड जगह है
यहाँ पर हार्ट अटैक की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, इसके लिए क्या समाधान किए हैं? 30 साल में बताइए। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ 4 साल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं 30 साल की बात कर रहा हूँ, 30 साल की बात कर रहा हूँ। और मैं 30 साल से बेगूसराय को मैं देख रहा हूँ, अच्छे से देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम 30 साल का हिसाब लेने के लिए मटिहानी जनता के बीच उतरेंगे। अब सबसे पहले तो बड़ी बात है कि राजनीति में कोई सौगात नहीं होती है। सौगात होती है जब आप अपने जेब से कोई पैसा खर्च कर रहे हैं तो ये सौगात बोलते हैं। और राजनीति में तो ये मेरा हक था, मटिहानी की जनता का हक था, सामो की जनता का हक था। वो हक आप 25 साल बाद लेके आ रहे हैं या आने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी हो सकता है चुनावी वादे हों आपके, वो भी ढकोसला साबित हो। क्योंकि हमें याद है कि 10-12 साल पहले सूजा में मुख्यमंत्री जी आए थे और एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने का काम किए थे। और आप सूजा जाइए, देख लीजिए मेडिकल कॉलेज है कि नहीं है। अमित शाह आए थे कुछ दिन पहले, जब MP इलेक्शन लोकसभा वाला हो रहा था, उस समय आए थे उधर मटिहानी क्षेत्र में आए थे, बोले थे कि जिस दिन सरकार बनेगी अगले दिन सामो पुल बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये चुनावी ये लोग ढकोसलापन है, इसलिए लोग आए हैं यहाँ पर। लेकिन हमारा जो मानना है कि जो जनता, मटिहानी की जनता को डिमांड है वो भी बता देते हैं क्या क्या वहाँ की दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो हर साल वहाँ बाढ़ आता है, हर साल बाढ़ से डूबता है मटिहानी हमारा। वहाँ की जनता त्रस्त हो जाती है, महीने 2 महीने पैसों का बंदरबांट होता है, फिर लोग भूल जाते हैं, चलो वो ये मान के चलते हैं कि आपदा है, बाढ़ है, हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, आज से करीब 150 साल पहले, उससे ज़्यादा वक्त हो गया, 1869-70 में स्वेज नहर बन गया था, करीब 150 साल पहले। आप देख लीजिए इतिहास खोल करके। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने के लिए फ्रांस की कंपनी ने स्वेज नहर बना दिया। उस समय जब टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा नहीं था, टेक्नोलॉजी हमारे विश्व में, तो बन गया था। और आपसे एक बाढ़ का अस्थायी समाधान नहीं हो पाता है। हर साल बांध बोलते हैं, रिंग बांध हो, बांध पर रोड हो, साथ में हमारा जो जिस एरिया में मेरे लोग रह रहे हैं, प्रभावित लोग रह रहे हैं, उसके बाहर गंगा किनारे किनारे बांध बना करके उस पर सड़क बनाना चाहिए। 6 लेन सड़क होनी चाहिए, जो कि आपको चकिया या बीहट का हॉल्ट से लेकर सीधा साहेबपुर कमाल तक जोड़ दे उसको। वो सड़क आपका वो बाईपास का भी काम करेगा, डेवलपमेंट भी होगा। जिसे नहीं हो रहा है सब आप बताएंगे, आप तो पत्रकार हैं, आप बताएंगे कि भाई हुआ कि नहीं हुआ। मैं तो जो देख रहा हूँ, मैं यहाँ 15-16 साल से बेगूसराय में अपना सेवा दे रहा हूँ, मेडिकल क्षेत्र में सेवा दे रहा हूँ, और मैं हर बाढ़ में जाता हूँ। सबसे बड़ी बात है, हाँ, जाते हैं। हर बाढ़ में जाता हूँ, हर बार सेवा करता हूँ और हर बार जनता से पूछता हूँ। दूसरी बात, जो बाढ़ में विस्थापित लोग हैं, जो कम से कम 30 वर्षों से बांध पर रह रहे हैं, उनको आज तक घर नहीं मिला है। उनको एक अस्थायी घर हो जाना चाहिए था। हर साल हमारे सैकड़ों पशु, हजारों पशु मर जाते हैं बाढ़ में, उनके लिए एक शेल्टर होना चाहिए था, नहीं बना। अब आप बताइए, आप तो हैं पत्रकार, मटिहानी में कोई डिग्री कॉलेज है? मटिहानी में नहीं है। क्यों नहीं है? मटिहानी की जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो कहाँ जाके पढ़ाई करेंगे? उनको साइकिल से, रिक्शा से आना पड़ता है, बेगूसराय आना पड़ता है। आप बेगूसराय को देख लीजिए, एक विश्वविद्यालय के नाम पर पिछले 30 साल से काम चल रहा है। हमारे बच्चे दरभंगा से डिग्री लेने जाते हैं, कई दिन बर्बाद कर देते हैं अपने जीवन के। इसके अलावा मटिहानी में जो हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो मटिहानी की स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसमें कोई नया चीज़ नहीं आया है। तो ये सारे मेरे मुद्दे हैं जिस पर हम जाना चाहते हैं। 30 साल में हमारा हिसाब दे दीजिए। तो देख सकते हैं 30 साल का हिसाब जो है डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी जो है यहाँ पर अभी बता रहे हैं। और हालांकि मुझे लगा था कि नाम लेने से या उससे बचेंगे, लेकिन इन्होंने भी अब जो है वो नेता वाला भी गुण अपने में ला दिया है, जहां पर इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वर्तमान ही नहीं, पूर्व में भी जितने भी कार्य हैं वहां पर कहीं नहीं हुआ, जिनको देखते हुए मुझे लगता है कि ये भी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और मुझे लगता है कि अब ये भी एक प्रबल दावेदार है। शुरू में लोगों का कहना था कि डॉक्टर साहब आखिर कितना सोचेंगे, लेकिन इनका जो सोच है कहीं ना कहीं आपको इन वीडियो से पता चल जाएगा कि इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, क्या कुछ कमियां जो है लोगों की जो है वो खोज ली है, और कितना 30 साल में काम हुआ है। नीचे आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और क्या पूरा मामला है और किस तरह से आने वाले समय में डॉक्टर रंजन चौधरी कितना मटिहानी के लिए सोचते हैं और जनता के लिए सोचते हैं, और कितना इनका जो है रुझान अगर आपको दिखता है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं कुमार सानू मिलता हूँ अगले खबर के साथ। आप देख रहे थे FOB न्यूज़।